हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने पैंट के लिए लिया है ये 2.5 मीटर फैब्रिक, जो कि हमारे सूट के बॉटम का है। तो आज मैं आपको पैंट का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट होता है, उसको साथ में किस तरह से कटिंग करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद एक और डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हमने पहले डबल फोल्ड किया इस तरह से, फिर इसको एक बार इस तरह से एक और फोल्ड कर लेना है डबल में। तो इसका जो ये ओपन वाला साइड है ये रखना है हमें अपनी साइड को इस तरह से। तो पैंट की कटिंग के लिए सबसे ऊपर हमें इंची टेप को रखते हुए 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। इस वाली मार्किंग से हमें इंची टेप रखते हुए लंबाई की मार्किंग करनी है। तो हमारे पैंट की जो लंबाई है 36 है, तो हमें 36 पे एक मार्किंग कर लेनी है लंबाई की। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ पे हमने 2.5 इंच की मार्किंग करी है यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग करी है इससे नीचे हमें इंची टेप को रखना है और 14 इंच पे एक मार्किंग करनी है और 14 इंच पे मार्किंग है जो हमारी, उसमें भी एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हमने यहाँ 3 मार्किंग कर ली है। एक हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, उसके बाद हमें एक 14 इंच पे मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें एक लंबाई की मार्किंग करनी है। लंबाई की मार्किंग करने के बाद आप यहाँ से जितना भी आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं मोड़ने के लिए आप उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा, 2.5 इंच पे भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो ये सबसे ऊपर वाला हमारा 2.5 इंच पे मार्किंग है, 2.5 इंच जो मैंने ऊपर छोड़ा है ये कपड़ा, ये हमारा बेल्ट है जो किस तरह से फोल्ड होगा और इसके अंदर इलास्टिक आएगा। तो ये वाली जो हमारी मार्किंग है, इस वाली मार्किंग पे हमने हिप नाप का जो भी है हमारा चौथाई है उससे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमारी जो हिप का नाप है वो है 8 इंच, तो 8 इंच से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसमें। तो ये हमारा 8 है, 8 1 2 हाफ। हमारे जो भी हिप की मार्किंग है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 10.5 पे मार्किंग कर ली है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो जहाँ पे हमने ये 10 इंच की मार्किंग करी है ऊपर कमर की, उससे ही हमें एक सीधी लाइन नीचे के लिए ड्रॉ करनी है। हमारी एक सीधी मार्किंग करी है हमने, इस वाली मार्किंग से हमें 2.5 इंच आगे के लिए एक्स्ट्रा रखना है। 2.5 इंच आगे के लिए एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से और उस पर मार्किंग करनी है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप जो नीचे की गोलाई रखते हैं उसको आपको यहाँ से नहीं रखना है डायरेक्ट। तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा है जहाँ आसन का, हमें इंची टेप वहाँ से रखना है। साइड के लिए हमारे आ रहा है यहाँ 13.5 इंच। तो 13.5 इंच है जो भी हमारे यहाँ से यहाँ के लिए नाप आएगा उसका हमें हाफ करते हुए, अगर आपको हाफ नहीं करना आता तो आप फर्स्ट को लेके 13.5 इंच जितना भी आपका जितना भी आपका नाप है वहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रख के फोल्ड करेंगे तो आपका फर्स्ट से लेके जो भी साइड का कॉर्नर होगा ये आपका हाफ इंच आ जाएगा। तो हमारा हाफ इंच आया है 6.7 इंच। सेंटर की मार्किंग कर देनी है हमें 6.5 इंच और 2 लाइन है हमारा मार्किंग सेंटर का। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमें सीधी वाली स्केल को रख के नीचे वाली मार्किंग पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सीधी लाइन। अब जो नीचे की पैंट की गोलाई है इस वाली ही लाइन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। जैसे हमारी नीचे की गोलाई 6 इंच है तो हाफ हम इधर रखेंगे लाइन से, हाफ हम इधर रखेंगे। तो 6 इंच का आधा होता है 3 इंच पे हम इधर मार्किंग करेंगे और 3 इंच पे हम इधर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमारी जो पैंट होती है स्ट्रेट आती है, बिल्कुल भी यहाँ से आपके ऊपर नहीं जाएगी, स्ट्रेट पैंट बनेगी। तो अब यहाँ पे हम लेंगे ये वाला स्केल जो कि पैंट का स्केल होता है, थोड़ा सा तिरछा वाला, और लंबाई वाली मार्किंग से आसन को इस तरह से मिला देंगे। तो ये आ गई हमारी पैंट की गोलाई साइड। तो जिस तरह से हमने ये वाली गोलाई दी है इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ के लिए भी देनी है। तो इसी स्केल को हम इस साइड से रखेंगे और ये हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमें देनी है आसन की गोलाई।
तो ये हमारी पैंट की पूरी मार्किंग अच्छे से हो गई है। अगर आपको इस मार्किंग में कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको कहीं पे चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग में ध्यान रखना है आपको, ये जो मार्किंग है हमारी फ्रंट वाले पार्ट की है। तो फ्रंट वाले पार्ट जो हमारे 2 पार्ट होंगे, जैसे हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं, तो 2 फोल्ड को हमने सिर्फ 2 फोल्ड को ही पकड़ना है और 2 फोल्ड की ही ये कटिंग करनी है। इस तरह से 2 फोल्ड लेने हैं और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। लंबाई की कटिंग हम चारों को एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। तो जो बैक का पार्ट होता है हमारा, फ्रंट वाले पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा की मार्किंग कर ली है। जिस अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हमें बैक वाले पार्ट में भी मार्किंग करनी है और कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा ये था। अब बैक वाले जो 2 फोल्ड हैं हमारे, ये हमारे बैक वाले पार्ट। पैंट का जो बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट वाले पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पे ही कटिंग होता है। अब इसी मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे आसन वाली साइड से जो है फ्रंट वाला पार्ट कम और बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग होता है। लेकिन जो ये साइड वाली जो हमारी मार्किंग है, इस वाली मार्किंग में जो हमारे चारों पार्ट हैं एक साथ ही कटिंग होंगे। तो इसे हम चारों फोल्ड को एक साथ पकड़ के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैंट की पूरी कटिंग कर ली है। अब आती है बारी हमारे पैंट को स्टिच करने की। तो इसके जो हमारे 2 पार्ट थे, फ्रंट के और बैक के, तो सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट के आसन वाले साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट के जो है आसन साइड को स्टिच कर लिया है इस तरह से। इसकी जो साइड की सिलाई लगानी है, इसे लगाने से पहले हम फ्रंट वाले पार्ट में जेब को स्टिच करेंगे, पॉकेट को। जो हमारा कम वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक का है, तो इसलिए हम फ्रंट वाले पार्ट को ले लेते हैं और इसमें हमें पॉकेट स्टिच करनी है। तो इतना तो हमारा जो है, ये हमारी बेल्ट है। तो बेल्ट फोल्ड होने के बाद हमारी कम से कम यहाँ तक आती है, इतनी। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हैं तो ये कम से कम यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे जहाँ तक ये आता है वहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे पहले। यहाँ तक ये फोल्ड होने के बाद आएगा और उससे 1 इंच नीचे हम मार्किंग करेंगे, जहाँ से कि हमारे पॉकेट स्टिच होगी। तो 1 इंच से नीचे जितना आपका हाथ जाए, लगभग इतना इंच, जिसमें कि आपका पॉकेट में हाथ आसानी से चला जाए। तो अपने हाथ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और आप नाप के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। नाप अगर रखना चाहे तो आप 4.5-5 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4.5 रखा है। तो ये हो गया हमारा पॉकेट का गैप, जिससे कि हमारा होल बनेगा पॉकेट के लिए। तो आप इन तीनों मार्किंग पे कट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, दोनों साइड हमारे कट आ गए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। आप चाहे तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। मैं अभी राइट साइड लगा रही हूँ, तो मेरी साइड ये वाली है पॉकेट की, मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो इस वाली साइड पे हमने पॉकेट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट कट किया है पहले से। ये हमारा कपड़ा जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको पॉकेट बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, आप उतने अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसे कट किया है। 15 इंच इसकी लंबाई है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हमें सिंगल कपड़ा इस तरह से जो कटिंग कर रखा है मैंने, इसे डबल फोल्ड कर लेना है इसे। तो ये वाली साइड तो हमारी बंद है, तो अभी हमें सिर्फ एक साइड स्टिच करना है पॉकेट का, ये वाला साइड। और ये वाला साइड जो है हमारे पैंट के साथ स्टिच होगा और ऊपर वाला साइड भी पैंट के साथ स्टिच होगा। तो हम सिर्फ अभी इसके एक साइड स्टिच करेंगे। तो इसको उल्टा करने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर से भी लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है पॉकेट की एक साइड। तो हमारी साइड पॉकेट की ये थी। तो जो पैंट का जो पार्ट है हमारा, इसको हमें राइट साइड को रखना है। ये हमारा राइट साइड रहेगा इस तरह से। और इसके ऊपर हमें जो ये
पॉकेट हमने स्टिच करी है इसे भी हमें राइट में रखना है। इसके दोनों पार्ट को स्टिच नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट वाला जो ऊपर वाला पार्ट है आपका इसे आपने लेना है। और जहाँ तक हमारी जो बेल्ट तैयार आएगी, यहाँ तक हमारी बेल्ट तैयार है, मुड़ने के बाद इतनी हमारी बेल्ट जो तैयार आएगी, तो हमें कपड़ा जो पॉकेट का कपड़ा है हमें 1 इंच ऊपर रखना है। इससे जहाँ पे हमारी बेल्ट तैयार आ रही है उससे 1 इंच ऊपर रखना है हमें पॉकेट का कपड़ा। यहाँ पे तक ये बेल्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हमने जो है पॉकेट का होल बनाना है, जो हमारे हाथ के लिए बनाना है हमने। तो यहाँ से यहाँ हमें स्टिच करना है, हमें आधा इंच जितना इधर के लिए स्टिच करना है और एक सीधी लाइन स्टिच करनी है। इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी, इधर को और इधर को। ध्यान रखना है कि ये भी पॉकेट का राइट साइड है और हमने सिर्फ पॉकेट का एक पार्ट सिला है, एक ये है। जिस तरीके से हमने इसे सिल दिया है अब इसी तरीके से हमें इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कट कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसको कट कर लिया है। अब साइड साइड में इसके कॉर्नर पे एक कट लगा देंगे। अब इसे आपने अंदर के लिए फोल्ड कर देना है। तो इसे अंदर के लिए फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। अब हम इसे उल्टा करना है। तो ये सिर्फ हमारे पॉकेट का एक पार्ट था और ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। अब इसे इसके ऊपर रखते हुए इस पॉकेट को हमने जो है पैंट के साथ अटैच करने के लिए एक सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट जो है पैंट के साथ अटैच हो गया है। तो ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है फ्रंट वाले पार्ट में, राइट वाली साइड, और इसमें हमारा हाथ भी आसानी से जा रहा है। पॉकेट तैयार करने के बाद हमारे पैंट का फ्रंट वाले पार्ट को हमें उल्टी की तरफ रखना है और इसके ऊपर हमें जो बैक वाला पार्ट है ये वाला, इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है। जो दोनों पार्ट के हमारे राइट साइड है वो आमने सामने होने चाहिए इस तरह से। इसको हमें इस तरह से उल्टा कर देना है इसके ऊपर। और अब हमें पैंट की दोनों साइड से साइड वाली सिलाई लगा लेनी। चारों तरफ से सिलने के बाद मैंने इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट जो है इसको फोल्ड करेंगे। मार्किंग से ऊपर जितना भी कपड़ा है हमारा, ये हमारा बेल्ट के लिए है, तो हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे इतने मार्किंग तक। और जो हमारी पॉकेट है ये हमारे बेल्ट के ही अंदर इस तरह से स्टिच हो जाएगी। अगर आपसे इस तरह करके फोल्ड नहीं हो पाती बेल्ट, तो आप पहले इस तरह से फोल्ड करके पूरी एक सिलाई लगा सकते हैं पूरी गोलाई में, और उसके बाद आप इसको आराम से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो बेल्ट सिलते टाइम आप इतना सा छोड़ देंगे होल, इससे हम इलास्टिक लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो इतना सा हमें जो है गैप छोड़ देना है बेल्ट को सिलते समय। तो हमारी बेल्ट भी जो है तैयार हो गई है। बेल्ट तैयार होने के बाद भी आप एक बार लंबाई को चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी छोटा या कम हो तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो हमारी लंबाई 36 थी, तो 36 ही है हमारी बेल्ट बनने के बाद भी, क्योंकि कभी कभी जो होता है बेल्ट में जो होता है ज़्यादा कपड़ा दब जाता है जिससे कि लंबाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी लंबाई की जो मार्किंग है दोनों साइड को एक साथ पकड़ के यहाँ पे कट लगा लेना है। अगर आप पैंट के दूसरे वाले हिस्से में भी लंबाई की मार्किंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से दोनों पैंट के जो फ्रंट वाले पार्ट हैं उनको इस तरह से एक साथ ले लेंगे, जैसे पहले थे ये, जैसे हमने आसन जोड़ा था वैसे ही हमने नीचे तक इसके फ्रंट वाले पार्ट को बराबर कर लेना है। जहाँ पे मैंने कट लगाया है लंबाई का वहीं पे मैंने इसको कट लगा लिया है। दूसरे वाले पैर की साइड भी हमारी लंबाई हमें पता चल गई है कितनी फोल्ड होनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो नीचे से हमने पैंट को इस तरह से लंबाई तक स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से हमने दोनों साइड की जो मोरी है फोल्ड कर ली है। अब हम इसकी यहाँ से गोलाई रखते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से दूसरी साइड तक। तो यहाँ पे हमारी जो पैंट की गोलाई थी, हमारा जो कपड़ा है इधर साइड से दोनों हमें बराबर रखना है। और हमारे पैंट की जो गोलाई थी वो थी 6 पे मार्किंग कर लेंगे और उससे एक सीधी लाइन इधर को ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें आधा 1 इंच कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने पैंट की दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमने इंटरलॉक भी कर लिया है और ये पैंट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब बस इसमें इलास्टिक लगाना है हमें। तो इलास्टिक को आप अपनी फिटिंग का रख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, तो जितनी आपको सही लगती है आप उतनी इलास्टिक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे 12 इंच लिया है और इसमें एक तरफ से हम पिन को अटैच करके जहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इलास्टिक को डाल देंगे बेल्ट में। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक को आपस में रखते हुए पक्की सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को सिलने के बाद जो हमने ये होल छोड़ा था इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए सिलाई, सिर्फ कपड़े पे लगनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इलास्टिक डालने के बाद जो इलास्टिक होता है उसको हमें इस तरह से खींच के एक सिलाई सेंटर में लगानी है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक में भी एक सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट पैंट बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं। ये पैंट हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी और आपको कहीं से भी आसन से भी टाइट या कुछ होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सामने हमारा पॉकेट भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, बन गया, बहुत बड़ा है और हाथ भी हमारा आसानी से जा रहा है। तो अगर इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो आपकी पैंट ऐसी बनकर तैयार होगी। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पैंट की कटिंग या स्टिचिंग से आपको अगर कहीं पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।